कहते हैं फिल्मी दुनिया में प्यार और शोहरत दोनों ही किसी के बस में नहीं रहते। जहां वहीदा रहमान का जिक्र हो और वहां गुरुदत्त का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक वक्त ऐसा था जब इन दोनों के प्यार के किस्से हर किसी की जुबां पर थे। गुरुदत्त एक फिल्म मेकर जिसने पर्दे पर जज्बातों को जीना सिखाया, और वहीदा रहमान ऐसी अदाकारा जिसकी मासूमियत ने हर दिल को छू लिया। पर ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, ये कहानी थी एक अधूरी मोहब्बत की, जहां दिल तो मिले मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। साल 1953 में गुरुदत्त ने मशहूर गायिका और एक्ट्रेस गीता दत्त से शादी की थी, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी में वहीदा रहमान की एंट्री हुई तो सब कुछ बदल गया। गुरुदत्त वहीदा के प्यार में इस कदर डूब गए कि उनकी पत्नी भी उनसे दूर चली गई। दोनों के बीच वहीदा को लेकर काफ़ी झगड़े होते थे और साल 1957 में गुरुदत्त की पत्नी उनसे अलग रहने लगी थी। ये बात उन दिनों की है जब गुरुदत्त फिल्म सीआईडी के लिए एक अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे। उस समय वहीदा रहमान साउथ फिल्मों में काम कर रही थी। एक समारोह के दौरान गुरुदत्त की नज़र वहीदा पर पड़ी, जहां देखते ही वह उन्हें पसंद कर बैठे। उन्होंने वहीदा को अपनी फिल्म में स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। वहीदा स्क्रीन टेस्ट में सेलेक्ट हो गई। इसके बाद ही दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबने लगे। कहा जाता है कि इस फिल्म के सेट से ही दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। वहीदा रहमान ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली और मलयालम भाषाओं में कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन गुरुदत्त के साथ उनके रिश्ते की बात ही कुछ और थी। दोनों की केमिस्ट्री पर्दे पर भी झलकने लगी और दर्शक उनकी जोड़ी पर फिदा हो गए। सीआईडी की सफलता के बाद गुरुदत्त वहीदा को अपनी अगली फिल्म प्यासा में लेना चाहते थे। कहा जाता है कि फिल्म प्यासा के लिए गुरुदत्त की पहली पसंद दिलीप कुमार थे, लेकिन जब बात वहीदा रहमान की आई तो गुरुदत्त खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने तय किया कि वही फिल्म में हीरो बनेंगे, क्योंकि वह किसी और को वहीदा के साथ में देख ही नहीं सकते थे। फिल्म प्यासा में दोनों की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में एक नई क्रांति ला दी। उस वक्त इस बात के भी चर्चे थे कि गुरुदत्त वहीदा रहमान के लिए सीन खुद लिखते थे। इतना ही नहीं, वह उनके नज़दीक आने का बहाना ढूंढते रहते थे। धीरे धीरे उनके बीच का प्यार अब सबके सामने आने लगा था। एक वक्त ऐसा आया जब गुरुदत्त वहीदा रहमान से खफा हो गए थे। उनके बीच अब वो मिठास नहीं रह गई थी जो फिल्म प्यासा के दिनों में थी। कहा जाता है कि गुरुदत्त ने वहीदा मेकअप रूम तक जाने की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि यह बात खुलकर सामने नहीं आई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। कहा जाता है कि गुरुदत्त वहीदा को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि वहीदा उनसे दूर रहे। उन्होंने वहीदा के पास ही अपना मेकअप रूम बनवाया था ताकि वह हर वक्त उनके करीब रह सके। यहाँ तक कि जब वहीदा किसी दूसरे बैनर की फिल्म में काम कर रही होती थी तो भी वह गुरुदत्त के सेट पर बने मेकअप रूम का इस्तेमाल करती थी। धीरे धीरे यह मोहब्बत एक लगाव और नियंत्रण में बदलने लगी। गुरुदत्त का दिल अब सिर्फ वहीदा के इर्द गिर्द घूमता था और वहीदा शायद इस सब में कहीं खोती जा रही थी। जो प्यार कभी उन्हें जोड़ता था, अब वही उनके बीच दीवार बनने लगा था। वहीदा के प्यार में गिरफ्तार हो चुके गुरुदत्त के सामने सबसे बड़ी मुश्किल थी उनका शादीशुदा होना। प्यासा के सेट पर परवान चढ़ा इश्क धीरे धीरे दुनिया वालों के सामने आने लगा था। एक समय ऐसा भी आया कि दोनों की शादी की चर्चा होने लगी। गुरुदत्त पर वहीदा के प्यार का खुमार इस कदर चढ़ा हुआ था कि वह वहीदा के बिना किसी फिल्म की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सिर्फ गुरुदत्त की पत्नी ही नहीं बल्कि वहीदा के घरवाले भी इस रिश्ते से खुश नहीं थे।
दोनों की शादी की अफवाहें उड़ने लगी। जब यह बात गीता दत्त तक पहुंची तो वह बुरी तरह टूट गई। गीता ने गुरुदत्त से कहा, अब तुम्हें एक फैसला लेना ही होगा, पत्नी या प्रेमिका, किसी एक को चुनो। आखिरकार गुरुदत्त ने पत्नी गीता को चुना और वहीदा रहमान से किनारा कर लिया, लेकिन तब तक गीता भी उनसे दूर जा चुकी थी। एक तरफ जहां गीता दत्त बच्चों को लेकर गुरुदत्त से दूर रह रही थी, वहीं अब वहीदा का भी दूर चले जाना गुरुदत्त बर्दाश्त नहीं कर पाए। वह गम में डूबने लगे। बताया जाता है कि वह कई दिनों तक सोते नहीं थे। शराब, सिगरेट और नींद की गोलियां उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। गीता उनसे इतनी नाराज़ थी कि उन्होंने गुरुदत्त को बच्चों से मिलने तक की इजाज़त नहीं दी। गुरुदत्त का अकेलापन उन्हें खा रहा था। वह अपनी बेटी से मिलना चाहते थे। उन्होंने कई बार गीता से कहा, बेटी से मिलवाने की गुजारिश की, लेकिन गीता नहीं मानी। धीरे धीरे गुरुदत्त अकेलेपन में खोते गए और फिर एक दिन उन्होंने अकेले में ही प्राण त्याग दिए। 10 अक्टूबर 1964 वह दिन जब हिंदी सिनेमा ने अपने सबसे संवेदनशील कलाकार को खो दिया। वह अपने घर में मृत पाए गए थे। उनकी मौत आज भी एक पहेली बनी हुई है। कोई कहता है कि फिल्म कागज के फूल के फ्लॉप होने से वह डिप्रेशन में चले गए थे, तो कोई कहता है वहीदा रहमान से दूरी उन्हें सहन नहीं हुई, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। पर सच्चाई जो भी हो, एक सितारा हमारी ज़िंदगी से चला गया। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।